Hi friends, today on Bollywood Now we have Tarun Madan Chopra who is coming with his debut movie W, which is about the women of today versus the men of yesterday. So कुछ बताना चाहेंगे आप मूवी के बारे में and how was your experience making this movie? ये मेरी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। तो बहुत ही ऑफ कोर्स एक्साइटिंग जर्नी रहा, नो डाउट। और फिल्म जो हमारी है डब्ल्यू, ये एक बहुत ही हमने इसको ग्रिपिंग फिल्म और एक थ्रिलर के तौर पे बनाया है। लेकिन इसके नीचे बहुत सब्जेक्ट का जो काफ़ी रेलेवेंस है और काफ़ी चीज़ें इसमें हमने टच करने की कोशिश की है जो हमें लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आज के दौर में। तो बिना सिखाए कुछ सीख देने की कोशिश की है ऑडियंस को। तो एंटरटेनमेंट भी मिलेगा आपको क्योंकि थ्रिलिंग फिल्म है बहुत, लेकिन आप जब बाहर आएंगे फिल्म देखकर तो आपको लगेगा कि कुछ मेरी सोच शायद इस फिल्म को देखकर बदलेगी और शायद इम्प्रूव भी होगी। So this is your first Bollywood venture and you've taken a new star cast. तो कितना डर था मन में, या did you feel apprehensive कि you're also launching this film with a new star cast being your first movie? नहीं, एक्चुअली डर नहीं था क्योंकि ये फिल्म बनाने से पहले और जब हम कास्टिंग कर रहे थे और अभी भी जब हम रिलीज़ पे हैं फिल्म के, हमको पूरा यकीन है कि ऑडियंस हमारी फिल्म नहीं देखना चाहती है, वी आर श्योर। लेकिन फिर भी हम उनको दिखाएंगे, तो डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम वी नो वी आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर भी हमने ये फिल्म बनाई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक कॉर्ड कहीं ऑडियंस को शायद टच कर जाए। तो आर यू इंस्पायर्ड बाय एनी रियल लाइफ इंसिडेंट फॉर दिस मूवी एंड कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली डब्ल्यू जो फिल्म है वो कोई भी एक सिंगल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स को पढ़कर, उनके बारे में रिसर्च करके, उनके विक्टिम से मिल के हमने इसका स्क्रीन प्ले बनाया। तो एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें हमने टच की हैं जो बहुत सारी इंसिडेंट्स से लिया है। बट आपका क्या मानना है अबाउट रेप and gender equality, because we've seen that the men who actually rape, it's a frame of mind for a particular few minutes, or maybe after the rape even they feel dejected about it. And kahin women be responsible hai, aap mante hain for this, the way they wear short clothes or the actions, or उनको अगर लड़कों को टेम्प्ट करेंगे तो ऐसा होना ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं करता है, वो किसी भी नेचर का हो, वो रेप हो या मर्डर हो या कुछ भी हो। इंसानियत आपको हक नहीं देती अपनी सोच को किसी और पे थोपने का। लेकिन इस चीज़ की लिबर्टी लोग ले लेते हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते। अब वो क्यों ऐसा नहीं सोचते, वो हमने इस फिल्म में आंसर करने की कोशिश की है। तो बहुत मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, एक इशू नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आप शायद अनफॉर्चुनेटली रियलाइज़ भी नहीं करते हो कि ऐसा है। तो इस फिल्म के द्वारा होपफुली एटलीस्ट आपको एक रियलाइजेशन होगा कि इन वजहों से शायद ये क्राइम होता है। और जैसे मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि कोई भी बीमारी को ट्रीट करने का सबसे पहला स्टेप उस बीमारी की आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं बीमारी, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। आज के दौर में जो भी हो रहा है हमारे देश में, उसके पे हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। ये कर दो, लॉ चेंज कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, कपड़े मत पहनो, ये सब ट्रीटमेंट है। लेकिन पहले समझो कि रियल इशू क्या है, उसको ट्रीट करो, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन ये देखा है कि द पीपल हु कमिट क्राइम और द रेपिस्ट और द पीपल हु कमिट दीज काइंड ऑफ हीनस क्राइम्स आर बिलो 21। तो ये दौर बदल रहा है पहले के मुकाबले, तो क्या कहना है आपके इसके बारे में? हाँ, डेफिनेटली जो यंगस्टर्स हैं वही मेरे ख्याल से आर मोर ससेप्टेबल टू क्राइम। डेफिनेटली ये बात तो पूरी, इट्स नॉट ओनली रेलिवेंट टू इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उसी एज पे आपको सब कुछ करना है सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में और हर एक्सपीरियंस गेन करना है बिना एनी एफर्ट।
तो ये तो है, ये तो एक ह्यूमन इशू है, लेकिन इसको ट्रीट करने का, इसको सॉल्व करने का एक हमने एक सोच हमारी जो फिल्म में हमने डाली है, वो एक एटलीस्ट एक शुरुआत है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जी। And any message that you would like to give through the film for the people who want to watch it? मैसेज तो खैर हम इतना ऐसा कुछ देना, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमने थोपा नहीं है मैसेज इस फिल्म में कि आप आइए और सीखिए, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगी, और बदलेगी से मेरा मतलब है इम्प्रूव होगी। जी। And what do you have to say about the casting couch which exists in Bollywood? क्योंकि वो भले ही रेप नहीं हो, but the girls are exploited roles के लालच में। कास्टिंग काउच एक रियलिटी है मेरे ख्याल से, जो एग्जिस्ट करती है, और मेरे हिसाब से नॉट ओनली इन बॉलीवुड, जनरली सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये एक व्यक्तित्व पे आ जाती है बात। मतलब ये तो हो सकता है कि ऑफिस में भी सपोज यू वांट टू ग्रो अप द लैडर, आपके बॉस को खुश करना है, वो डॉक्टर और नर्स के बीच में भी हो सकता है कि नर्स को अपने डॉक्टर को खुश रखना है। तो सेम चीज़ अगर हीरोइन को लालच है कि उसको अच्छा खासा रोल मिले, तो वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सोने को तैयार हो जाती है। हाँ बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है, और हो सकता है उनको रोल मिल भी जाए, और कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं जो शायद ये करके रोल दे भी दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? कौन है इस दुनिया में जो बोल सकता है कि ये आपकी फ़िल्म या मेरी फ़िल्म गारंटीड हिट है? अगर ऐसा कोई है तो मैं भी उसके साथ सोने को तैयार हो जाऊँगा। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ वक्त बिताते हुए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। इन मुंबई विद कैमरामैन परेश रावत, दिस इज SK signing off for Bollywood Now, and keep watching Bollywood Now for latest updates on Bollywood and television. Hi, this is Tarun Madan Chopra and you're watching Bollywood Now.